हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन। अब देखो इसमें है क्या। बेसिकली होमोजीनियस कैटलिस्ट हमारे पास वो कैटलिस्ट होते हैं विच आर सोल्यूबल इन रिएक्शन मीडियम। होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट हम किनको बोलते हैं, जो सोल्यूबल हो हमारे पास रिएक्शन मीडियम में। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन करनी है हमें यहाँ पे हाइड्रोजन की, या फिर सेकंड में कहूँ आपके पास एक एल्कीन है, जब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट तो वो चेंज हो जाएगा एल्केन में। ये रिएक्शन आती है आपकी अंडर होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। ओके, बेसिक सा जो सिंपल वर्क है वो ये है इस रिएक्शन का कि आपके पास कोई भी एल्कीन गिवन होगी, उसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट और वो चेंज हो जाएगा एल्केन में। अब ये जो कैटलिस्ट होती है इनकी जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये, एक तो मैं बात करूँ ये जो है लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं। इनके लिए कोई हमें हाई प्रेशर या फिर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लो टेम्परेचर पे होंगे। एंड सेकंड थिंग, इनकी जो सिलेक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इन दो मेन एडवांटेज की वजह से जो है हम इनको कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। ओके, अब रिडक्शन जो करनी है जैसा जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे एल्कीन लिखा, एल्कीन ही हो, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो, या फिर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, एल्कीन, एल्काइन, एनी सच अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड में। ओके, सबसे फर्स्ट जो कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट जो आता है जो यूज़ हुआ था, फर्स्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट वो है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका नेम। विल्किंसन्स बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इस कैटलिस्ट का नेम है विल्किंसन कैटलिस्ट। फॉर्मूला जो है इसका वो है रोडियम क्लोरीन PPS3 4, ये इसका फॉर्मूला आता है। ओके, और इसका नेम अगर लिखना हो, हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं। इसका नेम क्या है, क्लोरो, और इसका नेम है फिनाइल फोस्फिन, तो पहले लिखेंगे क्लोरो। अब आगे कितने लगे हैं हमारे पास टोटल, एक ही नहीं 3 आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा यहाँ पे, तो 3 ये ग्रुप लगे हुए हैं, PPS3 और एक क्लोरीन है। अब हो गया हमारे पास क्लोरो। ये जो लिगेंड है ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। सिंपल के लिए तो हम वर्ड यूज़ करते हैं मोनो डाई ट्राई, अब ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए यूज़ करेंगे वर्ड बिस या फिर ट्रिस। 3 आएंगे तो क्या आएगा, ट्रिस फिनाइल फोस्फीन, आगे रोडियम। PPS3 तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन भी कितनी हो जाएगी, +1, तो ये होगा इसका नेम। ओके, इसको हम बोलते हैं विल्किंसन्स कैटलिस्ट। सबसे वैसे तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा और भी कैटलिस्ट जो है होमोजीनियस कैटलिस्ट यूज हुए हैं, बट सबसे फर्स्ट जो होमोजीनियस कैटलिस्ट था वो ये था आपके पास विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, अब जो है हम मेनली 3 टाइप्स के यहाँ पे कैटालिटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, पहले वो देखते हैं फिर उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कैटालिटिक कंपाउंड्स यूज्ड। सबसे जो फर्स्ट टाइप है इसकी वो है ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। कंपाउंड विदाउट मेटल हाइड्राइड बॉन्ड, जैसे अभी हमने ये लिखा ऊपर विल्किंसन कैटलिस्ट, इसमें एक भी मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ये आते हैं आपके पास फर्स्ट टाइप में। ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, बेसिकली ये जो है रिवर्सिबली रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, H2 का मॉलिक्यूल लेके चलेंगे और उसके साथ जो है ये कैटलिस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और फिर आगे जाके जो है एल्कीन में ऐड होता है।
सेकंड जो आते हैं कंपाउंड हैविंग मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनके अंदर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये थे विदाउट अ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड और ये है विद मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल रोडियम हाइड्रोजन COPPS3 ये है आपके पास कंपाउंड। 5 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, इसमें जो है मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो कंपाउंड है ये जो है ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोजन के पास, इसके पास हाइड्रोजन अपनी ही प्रेजेंट है तो उसी को जो है ट्रांसफर करेंगे। एंड थर्ड वन आते हैं F ब्लॉक एलिमेंट हाइड्राइड्स। F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्राइड्स हैं, फॉर एग्जांपल C5H5 फिनाइल ल्यूटीशियम हाइड्राइड। ये ओके इसमें जो कैटालिटिक साइकिल है बेसिकली इसमें ऐसा कोई ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। अभी मैं मैकेनिज्म बताती हूँ फिर आपको बताऊंगी इनमें क्या होता है। 1 बाय 1 ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो होती है वो किस तरीके की होती है, बट इस वाले में जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होंगी। ओके अब सबसे फर्स्ट लेके चलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट को। इसको हम रिवर्सिबली एक्ट करेगा तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल सिस डाइहाइड्राइडो कैटलिस्ट। ये नेम हमने बेसिकली विल्किन या फिर इसको और करके लिख लो विल्किंसन्स कैटलिस्ट। अब देखो ये रिवर्सिबल सिस डाइहाइड्रो मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगी सिस डाइहाइड्रो मतलब कि जो हाइड्रेशन होगी हाइड्रोजन की वो सिस होगी, दोनों की दोनों जो हाइड्रोजन ऐड होंगी वो सेम प्लेन से होगी, सिस कंपाउंड आपके पास जो है फॉर्म होगा। ओके देखो जैसे ये है आपके पास एल्कीन हाइड्रोजन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और ये चेंज हो जाएगा, दोनों की जो डबल बॉन्ड है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी आपके पास ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। ओके अब ये जो कंपाउंड आपके पास बनता है इसकी जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। बेसिकली होगी कैसी रिएक्शन, ये मैकेनिज्म इसका देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैटलिस्ट जो है ये है रोडियम, टोटल इसकी 4 बॉन्ड्स बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका। यहाँ पे क्लोरीन PPS3 सेम यहाँ पे एंड यहाँ पे भी PPS3। ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके इसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। हाँ ये है आपके पास विल्किंसन कैटलिस्ट, यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 4। सबसे पहले क्या होगा रिवर्सिबली रिएक्शन होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी और इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। सबसे पहले क्या हो रही है यहाँ पे एडिशन हो रही है, फर्स्ट स्टेप है और इसमें क्या होगा इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी, रिमूव तो कुछ भी नहीं हुआ, तो जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका 4 से 6 में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है 6 की। ये आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कंपाउंड। ओके तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 से इंक्रीज होके चेंज हो जाएगा 6 में। अब इसके बाद जो सारा का सारा जो मैकेनिज्म चलेगा वो रिवर्सिबल ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका होगा PPS3 का, एक फॉस्फेट लिगेंड जो है ये बाहर यहाँ से निकल जाएगा बाहर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब क्या होगा डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से किस में चेंज हो जाएगा 5 में। देखो कैसे 5 के लिए ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है ना, ये आ जाएगी। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। ओके सेकंड स्टेप में ये बन गया आपके पास। सबसे फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही थी, सेकंड स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब जो थर्ड आपके पास इसके बाद स्टेप है
सबसे पहले विल्किंसन कैटलिस्ट था, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, अब आपके पास आएगी एल्कीन। फास्ट स्टेप होगा ये, इसकी इंसर्शन होगी, ये दोनों लिगेंड एस्टिस, ये भी एस्टिस, पहले इन्हीं को ड्रॉ कर लेते हैं, हो गए। अब यहाँ से जो है इस तरीके से कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, दो दो हाइड्रोजन है दोनों के पास, ये ऐड हो जाएगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है इसकी बेसिकली। ओके, थर्ड स्टेप, देन फोर्थ में जो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र का मतलब है कि इसमें जो है ये दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है आके इसके साथ ऐड हो जाएगी। देखो कैसे, हाइड्रोजन क्लोरीन, PPS3। अब ये जो है, अभी तो हमने ऐसे शो किया है, फिर ये तो ट्रांजिशन स्टेट थी, यहाँ पे ऐसे कार्बन और एक और कार्बन, इसके पास दो ग्रुप पहले लगे हुए हैं, इस पर भी दो ग्रुप लगे हुए हैं, और एक जो हाइड्रोजन है यहाँ वाली हाइड्रोजन वो इसके पास ट्रांसफ़र होकर चली जाएगी। इस स्टेप को हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। ओके, थर्ड था ये हो गया फोर्थ। अब वापिस से नेक्स्ट स्टेप में जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन किसकी होगी, देखो हमें क्या चाहिए, एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट करना है, ये एल्कीन आया था, इसे एल्केन में कन्वर्ट करना है। ये वाली जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच की, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी इस तरफ, और ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसके पास आ जाएगा, बन गया एल्केन। PPS3, रोडियम क्लोरीन, ये आ जाएगा आपके पास, प्लस एल्केन। ये होता है इसका मैकेनिज्म। अब दोबारा से ये बना, वापस से ये साइकिल ऐसे स्टार्ट होगी। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी यहीं से, ये जो है ऐसे यहाँ से रिवर्सिबल स्टेप होगा ये भी, हाइड्रोजन के जो है एडिशन होगी, हाइड्रोजन एडिशन होने के बाद फिर से 5 में चेंज हो जाएगा, और वापिस से जो है यहाँ पे एल्कीन की एडिशन होगी, ये काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये वाला स्टेप था आपके पास, ये वाला सेकंड कंपाउंड है, दोबारा से यहाँ पे वही सेकंड कंपाउंड बन जाएगा, और फिर दोबारा से एल्कीन की इंसर्शन होकर आपके पास जो है एल्केन मिल जाएगा। ओके, अब जो ये तो था हमारे पास फर्स्ट, अब जो सेकंड है, कंपाउंड हैविंग मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको बोलते हैं सेकंड टाइप मोनो हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्सेस। मोनोहाइड्राइडो कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो मोनोहाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स जैसे रोडियम का ही है, मैंने भी आपके पास एग्जांपल लिखा था, RHHCl PPS3। ये है आपके पास मोनोहाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसमें जो है एक हाइड्राइड ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा बेसिकली। जरूरी नहीं है यहाँ पे बाकी लिगेंड सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है, क्लोरीन की जगह जो है यहाँ पे कार्बोनिल CO लिगेंड भी आ सकता है। ओके, इस केस में क्या होगा, वैसे ही हाइड्रोजनेशन होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की तरह ये वर्क करेगा। इसमें क्या है, हमारे पास एक बाउंड हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। अब जो है ये वाला जो कंपाउंड है बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन होती है, देखो एल्कीन्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गए टर्मिनल एल्कीन्स और एक हो गए एल्कीन 2 टाइप। टर्मिनल का मतलब है कि जैसे आपके पास ये कोई कंपाउंड है ऐसे, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल एल्कीन्स। तो ये जो कैटलिस्ट है हमारे पास बेसिकली मोनोहाइड्राइडो कैटलिस्ट, वो बेसिकली जो है जो टर्मिनल एल्कीन्स होते हैं इनको जो है रिड्यूस्ड कर देंगे, जो दूसरे वाले होते हैं उनको नहीं करेंगे। उस केस का रीज़न क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस, कि यहाँ पे जो है बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, तो जो टर्मिनल मतलब कि साइड में एल्कीन ग्रुप होगा उसको तो ईजिली जो है ये एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और साथ के साथ जो है ये यूज़ होते हैं इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन्स, ये इनकी सेकंड एप्लीकेशन है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब क्या है, बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, फॉर्माइलेशन का मतलब फॉर्माइल ग्रुप, और फॉर्माइल ग्रुप हम किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को, CHO।
तो उसमें क्या है, एल्कीन के अंदर एडिशन होगी हाइड्रोजन की और फॉर्माइल ग्रुप की। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन्स। ओके, तो अभी तो यहाँ पे हमें यही वाला देखना है, टर्मिनल एल्कीन्स में किस तरीके से मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो अपना कैटलिस्ट लेंगे, 5 कोऑर्डिनेटेड है, H PPS3 PPS3 क्लोरीन एंड PPS3। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमारे पास डिसोसिएशन होगी। फर्स्ट नंबर पे ये है डिसोसिएशन होगी, एक PPS3 ग्रुप जो है बाहर निकल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से जो है 4 में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, सेकंड ये आ गया आपके पास। ओके, अब इसके अंदर जो है एल्कीन की एडिशन होगी। टर्मिनल एल्कीन्स का है ना मैंने, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपके पास टर्मिनल एल्कीन। इसकी एडिशन होगी, एक सेकेंड, PPH ऊपर है हाइड्रोजन Cl, और ये जो एल्कीन है ये इस तरीके से यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड R हो गई है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, बेसिकली जैसे ये अभी तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एडिशन होगी इसके अंदर, तो वो जो है दो तरीके से हो सकती है। ये थर्ड कंपाउंड है ना, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, दो तरीके से क्या है वो दो भी। सबसे ये जो स्टेप होगा फास्ट ही होगा, दो तरीके से एडिशन होगी, एक तो होगी मार्कोनिकोव एडिशन और सेकंड होगी एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। अब मैं यहाँ पे अगर दिखाती हूँ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कैसे होगी, रोडियम PPS3 ये यहाँ से ऐड हो जाएगा इसके साथ, CH2 ये हाइड्रोजन इसके पास CH2 एंड R। ये हो गई हमारे पास मार्कोनिकोव एडिशन की जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये ऐसे ऐड हो जाएगा। सेकंड जो वे हो सकता है, इसे लिख लो, फोर्थ कंपाउंड बना, फोर्थ दो तरीके से बन सकता है, ये हो गया A और दूसरा B। यहाँ पे भी फास्ट स्टेप होगा, बट जो एडिशन होगी वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव होगी। PPS3 यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन R एंड CH3। इसमें क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास शिफ्ट हुई, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है, बट फिर हम दोनों में से कैसे देखेंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। तो ये वाला जो आपके पास फर्स्ट कंपाउंड बना है इट इज़ मोर स्टेबल, और ये वाला जो है ये लेस स्टेबल होगा। अब उसका रीज़न क्या है मोर स्टेबल और लेस स्टेबल का, देखो इस वाले केस में जो है कार्बन से ज़्यादा अटैच होगा, CH3 ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। और आपको पता है कि जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है वहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये कंपाउंड जो है लेस स्टेबल होगा ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके, तो उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो है हमारे पास स्टेबल कंपाउंड, इसमें फिर से एडिशन होगी हाइड्रोजन की, फिर से स्लो स्टेप हो जाएगा, CH2R 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, वापिस से 6 में चेंज हो जाएगा जब यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। इस तरीके से होगी एडिशन। अब हमें जो है एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो चुका है, इसको बाहर निकाल देंगे, ये वाला ग्रुप -CH3 CH2R। और ये कैसे हुआ, ये जो स्टेप है रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे। कैसे, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से इसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये वाली बॉन्ड वापस इधर, ये इधर और ये इधर CH3 CH2R मिल जाएगा। अब ये दोनों तो बाहर निकल के आपके पास वापस ये कंपाउंड आ गया, ये आ गया सेकंड, फिर से ये एडिशन होगी। तो ये इस तरीके से ये जो साइकिल है ये ऐसे चलती रहेगी।
ओके, तो बस यहाँ पे जो है आपको बेसिकली दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि यहाँ पे जो है टर्मिनल एल्कीन्स जो होते हैं उनकी रिडक्शन हो रही है, एंड सेकंड थिंग इस वाले स्टेप पे आके जो है आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप उसमें से वो वाला सेलेक्ट करोगे जो ज़्यादा स्टेबल है। और स्टेबल कौन सा होगा? जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होगी। अब आगे थर्ड आते हैं, हाइड्रोजिनेशन बाय एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। हाइड्रोजनेशन बाय एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। आप देखो जो लेंथेनाइड्स है या फिर एक्टिनोइड्स है वहीं आते हैं एफ ब्लॉक में, वो भी जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पीछे लिखा था साइक्लोपेंटाइन LuH2, इस तरीके से ल्यूटीशियम है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे थोरियम भी हो सकता है। ओके, और ये जो Cp है यहाँ पे ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइन ग्रुप। आप देखो इस केस में रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबसे पहले मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, साथ में आएगा एल्कीन। ऐसे पहले तो ये जो 2 है ना ये मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। कोई भी जनरली मेटल हो सकता है, दोनों में से कोई सा हम लिख देती हूँ मैं जनरल मेटल के लिए। ठीक है, अब ये जो आपके पास है मेटल हाइड्राइड और ये एल्कीन, क्या होगा? यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इसको ऐसे शो करते हैं, मेटल हाइड्रोजन। आप जो है नेक्स्ट इसकी ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे, वो कैसे होगी? कार्बन बीच की डबल बॉन्ड, एक तो बॉन्ड ऐसे होगी, दूसरी बॉन्ड जो है ब्रेक होने वाली होगी, उसको डॉटेड दिखा देंगे। यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होनी है, यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होनी है, और ये वाली बॉन्ड जो है वो ब्रेक होनी है। इस तरीके से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आपके पास बनेगी। जो वाली बॉन्ड एसिड रहेगी उसे तो मैंने सॉलिड ही शो किया है, और जो ब्रेक होने वाली या फिर न्यूली फॉर्म बॉन्ड है उनको जो है हमने डॉटेड दिखाया है। ये डबल बॉन्ड थी, ये ब्रेक होगी तो ये डॉटेड आ गई, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगी और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगी। टोटल यहाँ पे 2 तो नवी बॉन्ड्स बन रही हैं और 2 जो पुरानी बॉन्ड्स है वो क्या होंगी? ब्रेक हो जाएगी। ओके, अब ये ऐसे ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर शिफ्ट कर दो, और ये आपके पास बन जाएगा कार्बन कार्बन। एक साइड आ जाएगा मेटल और दूसरी साइड आ जाएगा हाइड्रोजन। 2 ग्रुप इसके पास लगे हुए हैं और 2 ग्रुप इसके पास लगे हुए ऐसे। ठीक है, इनको ना थोड़ा सा ऐसे ना दिखाओ, ऐसे दिखा दो, ये ऐसे अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन ग्रुप लगा हुआ है ऐसे। इसमें एक बिलो द प्लेन है ग्रुप और एक अबव द प्लेन ग्रुप लगा हुआ है। ओके, देन हाइड्रोजन की एडिशन स्लो स्टेप होगा ये। अब देखो कैसे होगी। ये वाली मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसको मैं ST लिख रही हूँ, मेटल कार्बन बॉन्ड। इसके साथ एक और कार्बन लगा आगे, ये इसके साथ एक और कार्बन। 2 ग्रुप इसके पास है, 2 ग्रुप इसके पास है, और एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। 2 ग्रुप हैं, एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन। सिमिलर वे में एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन। ओके, अब ये वाली बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगी ना, तो इसको डॉटेड से दिखाते हैं। ये डॉटेड बॉन्ड है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच की बॉन्ड ब्रेक होगी, फिर से ऐसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये H2 है, H2 की एडिशन होनी है। एडिशन कैसी होगी? ये वाली बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगी और ये वाली बॉन्ड इधर चली जाएगी बन के। ठीक है, और फिर से आपके पास क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक ग्रुप बिलो द प्लेन एक ग्रुप अबव द प्लेन। इसकी बॉन्ड कार्बन के साथ, इसके पास ये वाली हाइड्रोजन आ गई, इस पे भी 2 ग्रुप लगे हुए, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन। एंड ये मेटल हाइड्रोजन, ये मेटल हाइड्रोजन, ये वापस ऊपर वाला ये मिल जाएगा आपको। फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होगी। आपके पास जो है टोटल जो आपके पास 3 तरीके से 3 टाइप से रिएक्शन हो सकती थी। तीनों जो है हमने देख लिया विद मैकेनिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेटल कार्बोनिल्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो मेटल कार्बोनिल्स होते क्या हैं बेसिकली? कार्बोनिल्स क्या है? जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये जो है मेटल के साथ लो ट्रांजिशन स्टेट में जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है।
मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं CO के साथ वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होते हैं और उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। जनरली मेटल जो है या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि +1 या फिर -1, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी इंक्रीज नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे जो मेटल कार्बोनिल्स है इसमें जो मेटल होगा या तो वो होगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर लो पॉजिटिव और लो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बस हाई पॉजिटिव एंड हाई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं होगी। अब मेटल कार्बोनिल्स के बारे में जो है मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ये कि जो कार्बन ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोई स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है कि हम कहें कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा अच्छे से, उसके बावजूद भी ये क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं मेटल के साथ। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाह रही हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है और उसके बावजूद भी ये जो है मेटल के साथ जो है इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। सेकंड कि जो मेटल होगा इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जीरो ही होती है। एंड थर्ड वन, जो मेटल कार्बोनिल्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 99% ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस ओबे EAN रूल। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल किया था ना, तो मेटल कार्बोनिल जो है अगर आपके पास टोटल 100 मेटल कार्बोनिल्स हैं तो उसमें से 99 ऐसे होंगे जो EAN रूल को जो है फॉलो करते हैं। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस होंगे ये भी। फर्स्ट वन इज मोनोन्यूक्लियर, बायन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। मोनोन्यूक्लियर, बायन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ओके, अब जो आपके पास जैसे मैंने कहा कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है वो तो जीरो या फिर लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ना। अब अगर हमारे पास जो मेटल होता है उसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, लोन पेयर्स की तरफ इंटरेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जीरो में प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी जो इंट्रैक्शन है उस इंट्रैक्शन का बेसिक रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो CO लिगेंड है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मेटल को स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहा है। वो किस वजह से कि यहाँ पे क्या है जो आपके पास CO लिगेंड है इसके पास जो है पाई वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पाई ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट है। तो उस लोन पेयर तो है इसके पास, लोन पेयर के साथ साथ जो है लेकिन साथ में इसके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले तो क्या होगा फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। CO जो है मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा लोन पेयर और ये आपके पास जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी। अब मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल था उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, लेकिन मेटल जो है हमारे पास यहाँ पे या तो जीरो या फिर लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स इसके पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और दे देगा इसको तो मेटल के पास क्या होगा ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अपने उस नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा मेटल जो है वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करेगा और यहाँ पे जो है पाई बैक बॉन्डिंग होगी। समझ रहे हो मेरी बात कि जो यहाँ पे जो है मेटल का फील्ड ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा लिगेंड के वैकेंट पाई ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ पे फिर जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ जो है पाई बॉन्ड फॉर्म भी होगी। और ये CO लिगेंड की ये इसकी एबिलिटी तो है कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मेटल यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसके पास नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको एक्यूमुलेट करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करेगा। और CO लिगेंड की ये टेंडेंसी कि ये उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पाई एसिडिटी। पाई एसिडिटी बेसिकली है क्या हमारे पास एबिलिटी ऑफ CO to accept electron density into vacant pi orbital
पाई ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है ना ये, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पाई एसिडिटी। कई बार ना कंपल्सरी क्वेश्चन में 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पाई एसिडिटी, तो आपको पता होना चाहिए पाई एसिडिटी क्या है, कि एबिलिटी ऑफ लिगेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि उसकी एबिलिटी, ऐसा नहीं है कि हर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी लिगेंड की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और किस में कर रहा है, अपने पाई उसमें ऑर्बिटल में कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पाई एसिडिटी। ठीक है, इसलिए CO जो है, CO किसके अंदर आता है आपके पास, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इट कम्स अंडर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ओके, और जो मेटल कार्बोनिल्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्सेस, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है, CO जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो इन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ओके, ये मेटल कार्बोनिल्स के बारे में जनरल था। अब इसके बाद जो है आगे हम प्रिपरेशंस पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल्स की, हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड, एंड देन उसके बाद जो है हम इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।